वीडियो स्किप नहीं करना भाई, दो ही बातें हैं। पहली बात तो ये हमारे सोशल मीडिया के उन भाइयों के लिए जो मौला के नाम पे वीडियोस तो बनाते हैं, व्यूज तो लेते हैं, लेकिन जहां पे बोलना चाहिए खामोश हो जाते हैं। जहां पे मीस में तमार बनने का मौका मिलता है वहां पे ये गूंगे हो जाते हैं, आंखों पे पट्टियां डालते हैं और निकल जाते हैं। क्यों भाई? और 4 व्यूज कम ही सही, लेकिन जहां पे हक की बात हो वहां पे बोला करो। और दूसरी बात, इरशाद भट्टी और शहनशाह नकवी साहब के पॉडकास्ट को 20-20 सेकंड से क्लिप बनाकर एडिट बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है। अहले तशय्युं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जाओ एक दफा पॉडकास्ट देखो और अहले तशय्युं को छोड़ो, जाके अहले सुन्नत वालों को कमेंट पढ़ना, तुम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस इंटरव्यू से पहले वाले तमाम इंटरव्यू जब दूसरे आलमी दीनों के साथ इरशाद भट्टी ने किए तो इरशाद भट्टी के किए जाने वाले सख्त सवालात पर दूसरे आलमी दीनों का तल्ख लहजा था, लेकिन जब इसी तरह के सख्त सवालात लामा नकवी साहब से किए गए तो लामा साहब ने बड़े तहम्मुल, वजाहत और दलील के साथ जवाबात दिए। अफसोस तब होता है कि जब लोग बगैर तहकीक और मुताले के छोटे क्लिप्स, छोटे एडिट्स पर यकीन कर लेते हैं और मजाक बना लेते हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। 2 घंटे 20 मिनट जाके आपको देखने पड़ेंगे, फिर आपके दिमाग की बत्ती रोशन होगी। और आखिरी बात, जितने मतनाज़ा और सख्त तरीन सवालात इरशाद भट्टी ने लामा शहनशाह नकवी साहब से किया, फिर उनके जवाबात लिया, अगर इसी तरह के मतनाज़ा और सख्त सवालात अगर वो दूसरे आलम दीनों के साथ करता ना तो फिर अगला इंटरव्यू इरशाद भट्टी का नहीं, फिर उसकी बेवा का ना था। ये लामा शहनशाह नकवी साहब की अजमत को सलाम है कि हर सख्त और मतनाज़ा सवाल को बड़े तहम्मुल, इल्म और अहलाक से उसका जवाब दिया। और बाकी अहबाब जो ये चाहते हैं कि इस इंटरव्यू में कोई दूसरा आलम दीन होता जो फटे चक देता, तो ये आपके जाती जज्बात हैं। जमीनी हकायक इसके मुख्तलिफ होते हैं। हर चीज को देखना, सोचना, समझना पड़ता है। इल्म के साथ साथ हिकमत का होना जरूरी है। नकवी साहब जिंदाबाद।